इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो पार्टी क़यादत शाह महमूद कुरैशी संभालेंगे, और ये भी कहा कि अगर मुझे नाअहल या कत्ल भी कर दिया गया तो अवाम को अपने हकूक़ के हवाले से इतनी आगाही दे दी है कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब वाली बात तो ठीक है, बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट और बड़ी देर से उन्होंने साथ निभाया, सीजनड हैं, तजुर्बाकार हैं, वो बिल्कुल ठीक है और एक बहुत बैलेंस्ड आदमी। लेकिन ये जब बात की है ना इमरान ने कि मुझे नाअहल या कत्ल भी कर दिया जाए तो अवाम को, तो वो कहते हैं जी कि मुँह चंगा होवे तो गल ही चंगी कर लो, गल भी चंगी कर लो। लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हैं, उसने जो कहा वो ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक बेहतरीन जो प्रिएम्प्टिव मेजर होगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो बेहतरीन ये है कि बेटों में से कोई एक यहाँ हो, फिर देख तमाशा क्या क्या होता है। और ये मौरूसियत नहीं, बदतरीन मजबूरी समझी जाएगी। वो भले चाहे एक सिंबल के तौर पे हो, चूँकि हमारा मिजाज सदियों से ऐसा है कि बाप बेटा ये वो। पाकिस्तान के ऊपर ये नहूसत तारी है, हिंदुस्तान में ये तोड़ दिया उन्होंने, वो गांधी फैमिली को फारिग करके। हम अभी तक इसका शिकार हैं, इमरान ने इसका सिलसिला तोड़ा है। और अगर मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये बदतरीन मजबूरी की कैफियत है और ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा कि इमरान का बेटा अगर पाकिस्तान आ जाए यकीनन तो फिर शायद इसकी नौबत ना आए। बट एनीवे, जिस तरह के हालात हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वैसे हसन साहब, पीटीआई का कहना है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हर बाज मारी है, जबकि एतजाज हसन साहब का कहना है कि नून लीग नॉन सीरियस हाथों में आ गई है। देखें, ये बात तो जाहिर है, बच्चा बच्चा जानता है कि डेस्परेट हैं बहुत बुरी तरह के इमरान को किसी भी तरह ये उसकी मौजूदगी में इलेक्शन के जीतने का ये जानते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कोई ना कोई ऐसी सूरत हो कि इमरान मंजर से हटा हुआ हो, वो जेल में हो या व्हाटएवर, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सारे ही जानते हैं। बाकी एतजाज हसन मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरा उनसे बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। पहली बार मुझे उनसे इख्तलाफ और शदीद इख्तलाफ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नून लीग नॉन सीरियस हाथों में आ गई। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एतजाज साहब, क्या नून लीग पहले सीरियस हाथों में थी? हाउ सीरियस? आपकी और मेरी एक मुलाकात हुई थी, पता नहीं बीबी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का था, आप ही के घर में ज़मान पाक में। वो गुफ्तगू मुझे सारी याद है। नवाज शरीफ बेचारा तो कोई क्या सीरियस, वो तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया था। पाकिस्तानियों के साथ जो सियासी हादसा एक हुआ, चंद बड़े हादसात में से एक इसका वजूद है। जो बंदा इस काबिल नहीं था कि काउंसलर मुंतखब हो सकता, वो पाकिस्तान की गर्दन पे इस तरह सवार किया गया। तो ये हाथों का मामला नहीं है, नवाज शरीफ तो खुद एक हाथ है जो इस मुल्क के साथ हुआ था। सो आपका ये कहना कि नून लीग नॉन सीरियस हाथों में आ गई, तो पहले भी कौन सा सीरियस हाथ था? ये छांगे मांगे थे सारे, ये कल्चर सारा इन्होंने बर्बाद किया है। जस्टियों की गुफ्तगू, वो सुप्रीम कोर्ट पे ये लगा, ये सारे कारनामे इनके ज़बान ज़दे आम हैं। बाकी क्या है? कुछ भी नहीं। पहले भी नॉन सीरियस ही था काम। पाकिस्तान तो एक बटेरा है, कभी इसके पाँव के नीचे आ गया, कभी उसके पाँव के नीचे। जनरली इलेक्टेड तो बंदे ही तीन है पाकिस्तान की तारीख में। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, मैं अवाइल शुरू के दिनों की बात छोड़ के बात कर रहा हूँ। एक भुट्टो है, एक इमरान है, एक चले नवाज शरीफ भी लगा लें आप। उसके बाकी कौन है? बाकी तो वो शौकत अजीज़ आ गया, वो जो हमारे वो थे बलूचिस्तान के थे, जमाली साहब आ गए। वो अजीबो गरीब अशिया यहाँ फिरती रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक थी, बस दो तीन बंदे ही हैं जो जनरली इलेक्ट हुए हैं। बहरहाल ठीक है, आगे चलें। मरीम नवाज ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स दौरान कैद जहर देने से गिरे। फजूल तरीन बात है, को पागली है जो इन हालात में, इस सहद में, इस दौर में एक पार्टी के रहनुमा को कैद में रख के मरवा दें। फजूल तरीन बात। और क्या वो नहीं जानते थे कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं? यू कैन आस्क एनी डॉक्टर
कि अगर आप स्लो पॉइजन भी कर रहे हो तो उसके तो कोई मसरात होते हैं, प्लेट्स गिर गए तो फलाना हो गया टमकाना, ये टोटल टोपी ड्रामा है, ये झूठ है बिल्कुल, सही सवाल ही नहीं पैदा होता। उस मरियम का बाकी जाहिर है बाप बेटी का ताल्लुक तो बड़ा आइडियल होता है, वो तो ये भी कह सकती हैं कि भाई नवाज शरीफ रेसलिंग चैंपियन बनने वाले थे, अब हमने इमरान ने ठबी दे दी और ये कर दिया वो, चूँकि एक ज़माने में इनको शौक़ था पहलवान बनने का, रेसलिंग फरमाया करते थे, क्रिकेटर बनने का शौक़ था, सिंगर बनने का शौक़ था। पाकिस्तान के साथ हादसा तो देखो क्या हुआ है। लेकिन ये ज़हर ज़ूर वाली बात है, लग बात है, इस तरह की बात इनको मज़ीद नीचे लेके जाएगी, फजूल बातें हैं, बेमानी। ठीक है और फिर भेज भी दिया बाहर। अगर अल्लाह माफ़ करे उनका इरादा था सिलसिला ख़त्म करने का तो होने देते हैं। जाहिर है जहर के कोई ना कोई असरात तो होते हैं ना जी, प्लेटलेट्स गिरते या कुछ और गिरता, ये लग सी बातें हैं, बेमानी। जी ठीक है हसन साहब, एक इंटरव्यू में मरियम नवाज ने बताया कि मुझे फिक्शन और शायरी पढ़ने का बहुत शौक है, क्या तबसरा करेंगे इस पर? नहीं, तबसरा क्या करना है, अगर ये झूठ भी है तो अच्छी बात है, चलें इस सलीका का झूठ है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि जो पढ़े लिखे घराने होते हैं ना, 3-4, मेरे दादा कहा करते थे कि तालीम और तमव्वुल, तमव्वुल कहते हैं एफ्लुएंस को, खुशहाली को, आसूदगी को, कि तालीम और तमव्वुल, ठीक, ये चौथी नस्ल के बाद दिखाई देना शुरू करता है। एफ्लुएंस भी पैसा बरतने का और इल्म को बरतने का। और एक बात मैं वैसे आपको अर्ज़ कर दूं, चूँकि यंगस्टर्स भी सुनते हैं हमारा प्रोग्राम, पढ़े लिखे घरानों में फिक्शन 30s तक ख़त्म हो जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे दादा की ये हालत थी। सुन लें, इजाफी बात है, इसमें एक मैसेज है, मुझे वैसे अजीब सी लगती है लेकिन एक रियलिटी है। मेरे दादा ने पूरी ज़िंदगी डाइनिंग टेबल पे बैठ के, दोस्त उनके मिलने वाले आते थे, वो चाय शाय पिलाते, ख़ुद कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, और ना वो ज़िंदगी में कभी मेज़ कुर्सी पे बैठ के पढ़े। वो नीचे एक छोटा सा कालीन होता था, उसके ऊपर एक वो अजीब सी वो होती थी छोटी सी, अंदर उसमें दबाते, जो मैंने मूवीज़ में देखा है, बाद में वो इंडियन मूवीज़ में वो मुंशी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो लोग पूछते थे, वो कहा करते थे कि ये रिस्क और इल्म की के एहतराम का तकाजा है कि ऊंची जगह पे, और ख़ुद वो शेक्सपियर के हाफिज़ थे। सो पढ़े लिखे ख़ानदान हो तो फिक्शन, शायरी वगैरह, ये 30s में बंदा फारिग हो जाता है। देन यू बिकम वेरी सीरियस। आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, फ़िलासफ़ी के बारे में, मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में, फिर उनके मवाज़नों के बारे में बायोग्राफीज़ आप पढ़ते हो। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो सीरियस होती हैं, जो मतलब प्लेयर रीडिंग जो है वो एक ख़ास एज के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर आपके घराने का पस मंज़र अगर किताब के साथ जुड़ा हो तो फिर 30s के बाद नहीं। शायरी वारी कभी फॉर अ चेंज, अब भी कभी कभार हो सकता है कभी शायरी वारी देख लूँ, मुझे तो वैसे आधी पौनी याद है, तो देखने की ज़रूरत नहीं। 30s के बाद पढ़े लिखे लोगों में ये रिवाज नहीं है शायरियाँ और फिक्शन पढ़ने का, गपशप पढ़ने का। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी ज़हनी, लेकिन मुझे खुशी हुई अगर वो वाकई पढ़ती हैं तो बड़ी बात है। इनके ख़ानदान में इनके वाले तो आबिदा हुसैन से पूछा था, ये मुनीर नियाज़ी कौन है? सही बैकग्राउंड और लेवल तो ये है। चलें हसन साहब, आपने शायद ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर नहीं देखा, पर 2 मिनट के क्लिप में 10 कट लगाए गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब ट्रोलिंग हुई कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। अच्छा, मैं आपको पता है सेलफोन है नहीं, मैं देखता भी नहीं, मुझे खुद चूँकि टेक्निकली समझ नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे समझाओ, लोगों को भी पता लगे कि क्या आपने क्या कितने मिनट में क्या 10 कट लगे, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं ऑनेस्टली समझ। हसन साहब, इसका मतलब होता है कि पीसेस करके, कट बाय कट, यानी कि टोटे करके एक वीडियो बनाई जाती है और फिर वो असेंबल करके लगा दी जाती है। वो फिर नहीं बोला जा रहा होगा या कोई एडिट करना पड़ा होगा ना। अगर क्या आपने कहा 2 मिनट में 10 कट, तो इसका मतलब है कि होता है कि रटे रटाए सवाल जो होते हैं ना, आपने वो किए जाते हैं और रटे रटाए। अच्छा, बात वही ना, स्क्रिप्टेड था वो, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी प्रोजेक्शन के लिए दानिशवराना इमेज वगैरह। चलें आगे बढ़ते हैं साहब। लेकिन वो तकरीरों से पकड़ा जाता है बंदा।